स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा जेनेटिक्स। इस लेक्चर में हम जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं छोटे छोटे उनको हम समझते हुए चलेंगे कि एलिल्स क्या होता है, जीन क्या होता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव एलील, इन सभी को समझते हुए चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं जेनेटिक्स कि जेनेटिक्स क्या होता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है। रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है ताकि वो प्रोजेनी उत्पन्न कर सके या ऑफस्प्रिंग उत्पन्न कर सके। तो जब रिप्रोडक्शन होता है और जब ऑफस्प्रिंग आती है, मतलब ऑफस्प्रिंग मतलब संतानें आती हैं, तो उनमें से कुछ कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, हूबहू होते हैं, सेम होते हैं, और जो कुछ कैरेक्टर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं उनके लिए एक टर्म्स का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट्स से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सेम होते हैं, और कुछ कैरेक्टर होते हैं डिफरेंट होते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे कुछ कैरेक्टर होते हैं हमारे माँ बाप से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, और कुछ कैरेक्टर होते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो उनके लिए टर्म्स का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं वेरिएशन। तो यहाँ पर एक टर्म्स क्लियर हुआ, वेरिएशन। अब वेरिएशन के बाद आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में हम काफी यूज करते हैं हेरिडिटी का, कि हेरिडिटी क्या होता है। तो जो कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किए जाते हैं, जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर होते हैं ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होते हैं, या जो कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किए जाते हैं, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी हेरिडिटी के बाद आता है जेनेटिक्स, जो हमारा मेन टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है जो इन सभी पर, वेरिएशन और हेरिडिटी पर इफेक्ट डालता है। कौन डालता है? इन्वायरमेंटल। तो इन सभी की कंप्लीट स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। मतलब वेरिएशन क्या था कि कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स से बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, और कुछ कैरेक्टर होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो जो डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं उसके लिए टर्म्स का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं वेरिएशन। हेरिडिटी, जो कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किए जाते हैं, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हेरिडिटी। फिर आता है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ वेरिएशन, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। इन सभी की स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो ये तीन टर्म्स हमारे यहाँ पर क्लियर हुए। अब हम थोड़ा सा मेंडल्स के बारे में समझते हुए चलेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल थे जो कि एक साइंटिस्ट थे जिनका बैकग्राउंड शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ को ना पता हो। जिनका जो बैकग्राउंड था वो था मैथमेटिकल। मतलब ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनका बैकग्राउंड ये बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं थे, इनका बैकग्राउंड था मैथमेटिकल। तो इन्होंने अपने जीवन काल में मटर के पौधे पर काफी एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ, इनके जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उसे टोटली इग्नोर किया गया था। इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए थे, काफी इन्होंने लॉ निकाले थे, लेकिन क्या हुआ, उसका कोई रिजल्ट ना निकला। उस टाइम पे इनके एक्सपेरिमेंट को टोटली इग्नोर किया गया था। लेकिन इनकी डेथ के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कैरोसन्स, ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कैरोसन्स और भी साइंटिस्ट थे। इन्होंने इनकी जो स्टडी थी, इनकी जो डिस्कवरी थी, उसे रीडिस्कवर किया इन्होंने, और इन्होंने देखा कि मेंडल ने क्या बताया है। इन्होंने बताया, मतलब या मेंडल ने बताया, तो इन्होंने इनके जो डिस्कवरी थी उसको रीडिस्कवर किया। तो इन्होंने बताया कि जो एक इंडिविजुअल ट्रेट्स होते हैं,
जो कि इंडिविजुअल ट्रेट्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल ट्रेट्स होते हैं मतलब एक कोई व्यक्तिगत लक्षण होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल ट्रेट्स, जिनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। मतलब कह सकते हैं जैसे हमने बोला था कि जो कैरेक्टर होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किए जाते हैं, तो जो कैरेक्टर होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करे जाते हैं वो किसकी वजह से ट्रांसफर करते हैं, कौन होता है इनके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्या हम अपने पेरेंट्स से क्या चीज लेकर के आते हैं जिनकी वजह से जो कैरेक्टर उनके होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं, उसे बोलते हैं जीन। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन के बारे में बताया कि जीन की वजह से ही जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग में आते हैं, तो इन्होंने जीन के बारे में बताया जो कि स्पेशल कैरेक्टर लेके आते हैं, मतलब जिसकी वजह से जो हमारे कुछ कैरेक्टर हूबहू मिलते हैं, किसकी वजह से, जीन की वजह से। हम बोलते हैं क्योंकि हमारी जो जीन है वो माँ बाप की जीन है, मतलब माँ बाप से हमें क्या चीज मिली है, वो मिली है जीन, तो जीन की वजह से उनके कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बारे में बताया था, जीन के बारे में बताया था कि जीन क्या होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं जो माँ बाप से हमारे अंदर आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, जीन की वजह से। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जीन क्या होते हैं, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स या यूनिट ऑफ हेरिडिटी, वंशागति की जो इकाई होती है वो होती है जीन। मतलब जीन की वजह से सब कुछ पॉसिबल है, जीन की वजह से जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं, अगर जीन ही नहीं होगा तो ये कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन के बारे में बताया था। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन हम ये देखेंगे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को ही क्यों चुना, कोई भी और भी प्लांट चुन सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को चुना। उसके कुछ रीजन थे, जैसे जो मटर का पौधा था वो था बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल पहला जो कैरेक्टर था बाइसेक्सुअल मटर के पौधे का। दूसरा था इसमें इजी हाइब्रिडाइजेशन था, इजी हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड था इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन था, फर्टिलाइजेशन। और क्या था, इजी कल्टीवेट, मतलब इसको कल्टीवेट करना काफी आसान है मटर के पौधे को। तो इसके कुछ कैरेक्टर थे, ये मटर का पौधा था बाइसेक्सुअल था, इसमें हाइब्रिडाइजेशन था वो काफी इजी था, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन था इसमें, और इजी कल्टीवेशन। इन चारों कैरेक्टर की वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को ही चुना था। तो इनके जो लॉस है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी कुछ टर्म्स है उन्हें हम क्लियर करते हुए चलते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सबसे पहले हम देखते हैं एलिल्स क्या होते हैं, जिससे आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एलिल्स, एलिल्स क्या होते हैं, हमने बताया था जीन के बारे में कि जीन क्या होते हैं, जो कैरेक्टर पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, जीन की वजह से। मतलब हम अपने पेरेंट्स से क्या लेकर के आ रहे हैं, जीन लेकर के आते हैं। तो ये जो जीन होते हैं उसमें दो एलिल्स होते हैं, मतलब जितने भी जीन होंगे प्रत्येक जीन में दो एलिल्स होंगे, टू एलिल्स। टू एलिल्स, एलिल्स क्या होते हैं, मतलब जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। मतलब जीन जब अपने अल्टरनेटिव फॉर्म में आते हैं तो उन्हें बोलते हैं एलिल्स। अल्टरनेटिव मतलब जीन का ही एक रूप होता है, लेकिन जीन का एक जो अलग रूप होता है उसे हम बोलते हैं एलिल्स। तो प्रत्येक जीन के दो एलिल्स होते हैं। तब इसमें से हम देखते हैं डोमिनेंट एलिल्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। डोमिनेंट एलिल्स होता है एलिल्स, और एक होता है रेसेसिव एलिल्स। रेसेसिव एलिल्स, एलिल्स क्या होता है, अल्टरनेटिव ऑफ जीन का एक अल्टरनेटिव होता है जो एग्जिस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं एलिल्स। ठीक है, अब एलिल्स
प्रत्येक जीन के एलील्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रेसेसिव। डोमिनेंट एलील्स जो कि फिनोटाइप शो करता है, फिनोटाइप भी मैं आगे बताऊंगी। फिनोटाइप क्या होता है, जो कैरेक्टर हम देख के बता देते हैं, जैसे किसी के हाइट को देख के बता देते हैं और उसके कलर्स को देख के बता देते हैं, मतलब जो कैरेक्टर हमें ऑब्जर्वेबल हो रहे हैं, जो कैरेक्टर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं, जीनोटाइप होते हैं जेनेटिक मटेरियल, सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए और आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल को जीनोटाइप कहते हैं और फिनोटाइप जो कैरेक्टर हम ऑब्जर्व कर पाते हैं उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे हाइट, कलर और आईज का कलर, ये सारे होते हैं हमारे फिनोटाइप, जो देखकर ही शो होते हैं, उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। अब डोमिनेंट एलील्स क्या होता है, जो एलील्स अपना फिनोटाइप शो कर पाता है, मतलब उसका फिनोटाइप लक्षण पता पड़ जाता है, डोमिनेंट प्रभावी होता है, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील्स। और रेसेसिव एलील जो फिनोटाइप शो नहीं कर पाता, उसे हम बोलते हैं रेसेसिव एलील। और जो जैसे कि इसको हम एग्जांपल से शो करते हैं, जैसे दो कैट है, एक कैट ये है, एक कैट ये है, तो ये कैट है ग्रे, सपोज ग्रे, और ये कैट है ब्लू, तो ये कैट है डोमिनेंट, ग्रे वाली कैट है, इस पर हावी हो रही है, डोमिनेंट है, क्योंकि ये देखने में काफी विशाल है, काफी स्ट्रांग है, तो हम इसे देखकर बता रहे हैं कि डोमिनेंट है। और ये है ये कैट है छोटी पतली, तो ये है रेसेसिव। तो इसका एक और कैरेक्टर है जो कि डोमिनेंट होता है, हम उसको हमेशा कैप से शो करते हैं, ए बी सी, इसके लिए हम ये सारे लेटर का यूज करेंगे। और रेसेसिव के लिए हम हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, स्मॉल, क्योंकि जैसे अगर ये डोमिनेंट है तो जाहिर सी बात हम इसके लिए स्मॉल लेटर का यूज नहीं करेंगे, हमेशा कैप्स में यूज करेंगे। और जो रेसेसिव है उसके लिए हम हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। तो ये हो गए हमारे डोमिनेंट एलील और ये हो गए हमारे रेसेसिव एलील। तो हमने यहाँ पढ़ा एलील्स के बारे में, जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में, ये क्लियर कर लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस, होमोजाइगस हमने देखा जीन में एलील, प्रत्येक जीन में दो एलील होते हैं। अगर दोनों एलील कैप्स में हैं, या बोलेंगे ए हैं, टी हैं, जैसे कि मैंने बताया डोमिनेंट को हम करेंगे ए कैप्स में और रेसेसिव को हम करेंगे स्मॉल में। तो जो होमोजाइगस है, अगर दोनों एलील उसमें समान है तो उसे हम बोलेंगे होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस जिसमें एक हेट्रोजाइगस जिसमें दोनों एलील अलग अलग है, उसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस को अलग जैसे इससे हम यूज करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये हो गया हमारा होमोजाइगस के बारे में और हेटेरोजाइगस के बारे में। मतलब जब दोनों एलील एक समान होती हैं तब उसे बोलते हैं, मतलब उसमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं होता, कोई भी रेसेसिव नहीं होता, तब उसे बोलेगा होमोजाइगस। अब जब हेटेरोजाइगस, जब उसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है, तो हम उससे बोलेंगे हेटेरोजाइगस। तो हमारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम इनके बारे में, इन्हीं टर्म्स को हम यूज करते हुए पढ़ेंगे। ये सारे टर्म्स हमने इस वीडियो में अपने क्लियर कर लिए हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हम उनको मेंडल्स लॉ के बारे में हम बताते हुए चलेंगे कि फर्स्ट लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, इन सभी के बारे में हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने पढ़ा जीन के बारे में कि जीन क्या होते हैं। जीन क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, मतलब पेरेंट्स से हमें जो चीज मिलती है वो होती है जीन, जिनकी वजह से उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। फिर हमने पढ़ा था जीन पढ़ा था, फिर हमने एलील्स पढ़ा था। जीन प्रत्येक जीन में दो एलील्स होते हैं, मतलब अल्टरनेटिव कह सकते, जो जीन का जो अल्टरनेटिव होता है उसे बोलते हैं हम एलील्स। फिर हमने पढ़ा डोमिनेंट और रेसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील्स जो एलील्स अपना फिनोटाइप शो कर पाती है
उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील्स, और जो एलील्स अपना फिनोटाइप शो नहीं कर पाती उसे हम बोलते हैं रेसेसिव एलील्स। जीनोटाइप क्या था? जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप जो कैरेक्टर हम देखकर ही ऑब्जर्व कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे किसी की हाइट हो गया, किसी का कलर हो गया, इसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। फिर हमने देखा होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। जब दोनों एलिस एक समान होती हैं, उसमें कोई भी डोमिनेंट कोई भी प्रभावी नहीं होता, तो उसे बोलते हैं होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस जिसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है, तो हम इसे बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने मेंडल्स लॉ के बारे में क्लियर करते हुए चली जाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।